हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो क्लास 1 हमने जनसंख्या और नगरीकरण की थी, उसमें जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित जो भी आंकड़े थे उत्तर प्रदेश के, जो भी इंपॉर्टेंट थे, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्लास 2 है आपकी जनसंख्या एवं नगरीकरण की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके वो होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जरा मैं आपको कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। यदि आपको यूपी जीके का कोर्स चाहिए तो मात्र मात्र 49 रुपए में हमारे ऐप एग्जाम बे पेपर आपको ये उपलब्ध है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यदि आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे शक्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका वर्तमान में ऑफर चल रहा है और आपको 199 में यह आपको मिल जाएगा। तो बिना देर कब आए आप इसको परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। देखिए, बात करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण की। तो इसमें आपको मैं आपको बता चुका हूं कि आंकड़ों की जनसंख्या आंकड़े हैं, उसकी हम लोग बात पहली क्लास में कर चुके हैं। पहली क्लास जो हमारी हुई थी उसी की बात की हुई थी। तो इसमें मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश का है। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल के मामले में? तो राजस्थान है, नंबर 1 पे ये है। कितना इसका एरिया है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आगे देखें क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो कितनी वृद्धि हुई है? 11.45%। ये इसका सही आंसर है, 11.45% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि आप इसकी बात करेंगे 13.45 ये प्रतिशत वृद्धि थी। कब? अनंतिम आंकड़ों के अनुसार ये वृद्धि थी, लेकिन जब एक्चुअल डाटा आया था उसमें 11.45 या 11.41 इसकी प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली थी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दर, तो कितनी है? 67.68%। ये आपका साक्षरता दर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो कितनी है? अभी हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन सी 67.67%। आगे 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत वृद्धि थी। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्री 2005 में आया था, लेकिन ये आपके ऑप्शन है सारे गलत थे। ठीक है, आयोग ने ये आपको नंबर दिया था, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं था। तो बात करते हैं कितनी प्रतिशत थी। तो साक्षरता दर जो है 1991 से 2001 के बीच, तो यह कितनी थी? तो ये थी 15.6। ये वृद्धि आपको देखने को मिली थी। ठीक है, 15.6% की वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन इन चार ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर की प्रतिशत कितनी है? तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें भी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है। यूपी पीसीएस में 2008 में क्वेश्चन आया था, पुरुष साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? सारे ऑप्शन गलत है। सही आंसर हमारा क्या है? तो सही आंसर जो है पुरुष साक्षरता दर 2001 में कितनी है? तो 56.3% और 2011 में 67.7% ये देखने को मिली थी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, ये भी आपको मैं आपको बात करूंगा, इसमें ऑप्शन भी गलत थे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो सही आंसर देखिए, आप महिला की बात करें तो 42.2,
42.2 ये साक्षरता दर थी। इतनी प्रतिशत साक्षरता दर थी, तो इसमें से सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। समकक्ष मानेंगे तो 42.98 ये मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे 2001 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है तो कितनी है? 79.24। ठीक है, ये आपकी है। आगे डी क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी इसका सही आंसर गाजियाबाद, ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कानपुर की जो महिला साक्षरता दर है कितनी है? 72.50% है, लेकिन गाजियाबाद की कितनी है? 59.12, 59.12%। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। कारण, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों जो वृद्धि है उसके अनुरूप समगति नहीं रही। तो कौन सा कूट सही होगा? कूट ये सही होगा कि दोनों सही है, लेकिन जो जो कथन है वो आर की कथन है, कारण की व्याख्या सही से नहीं करता है। 20 का सही आंसर है। आगे, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी तो क्या थी? उड़ीसा से कम थी। सी इसका सही आंसर है। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत वाला जनपद है तो वो है कानपुर नगर। कानपुर नगर है। आगे, 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो वह गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो किसमें थी? कानपुर में थी। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम आपको बताना है, तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर है पहले गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। गौतम बुद्ध में देखिए, गौतम बुद्ध नगर है, इसमें कितनी है औसत साक्षरता दर? तो 80.12%। कानपुर में 79.65% और औरैया में 78.95% और इटावा में 78.41% है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कौन सी है? गाजियाबाद में सर्वाधिक है। आगे, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो वह कहाँ है? रामपुर में है। रामपुर में है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह श्रावस्ती में। श्रावस्ती में कितनी है आपकी? तो श्रावस्ती में 34.8% है। 34.8% जो है महिला साक्षरता दर है श्रावस्ती में। जबकि सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर तो कानपुर नगर में है, 75.1%। ठीक है, 75.1% है। आगे क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की सबसे कम है। आगे, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? श्रावस्ती की है। तो ना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए, अगला भी क्वेश्चन रिपीट ही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई है? श्रावस्ती में अंकित की गई है। आगे, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़न सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 18.5%। देखिए, यही पहले आपका गलत हो गया। ठीक है, यही आपका गलत हो गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.50। ये प्रतिशत है, ना कि 18.5%। तो पहला ही गलत हो गया, तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर
राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो कितनी रही है? सर्वाधिक रही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर है। 1971 से 1981 की दशक में वृद्धि दर है देखने को सबसे अधिक मिली है। और कितनी थी वृद्धि? तो वो है 25.39। ठीक है। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से वैसे आप बात करेंगे 1981 और 91 ये सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें ऊपर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 71 से 81 ही सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो किसमें थी? 1991 से 2001 में सर्वाधिक थी। ठीक है। कितनी थी? 25.85% ये थी 1991 2001 में सर्वाधिक थी। आगे सन 1901 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, तो कितनी रही है? 20.09% रही है। आगे जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था, तो कितना अनुपात था? 998 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष हैं तो 898 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो क्या है? 1912 सॉरी 912 1000। ठीक है। क्यों है? देखिए ऊपर बात करेंगे, ऊपर कितना है? 2001 998, लेकिन जब आप बात करते हैं 2011 में तो यह आंकड़ा बढ़ जाता है और 912 हो जाता है। ठीक है, 912 हो जाता है। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है राज्यों का 26वां स्थान रखता है, अपने के अनुसार 26वां स्थान रखता है। तो ये आपके लिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, तो कब घटा था? 1991 से 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये घटा था सबसे सर्वाधिक। ठीक है। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार क्या बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी रही थी? 998 रही थी। और जबकि राष्ट्रीय औसत 933 से 35 कम है, ये 935 से 35 कम है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में क्या हुआ था? जो लिंगानुपात सुधरा था 912 हुआ था, और जबकि राष्ट्रीय औसत कितनी थी? 943 थी, जो आप बात करोगे 1991 की तुलना में। ठीक है, तो क्या कर दी? 879। ठीक है, में 2001 में प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के बात देखोगे तो 19 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, 19 की वृद्धि इसमें देखने को हमें मिली थी। आगे देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो कौन सा जिला है? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ है। आगे 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है, तो कितनी है? 899। 899 है। आगे जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना, कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है, तो ये आपका सही है। पुरुष जनसंख्या साक्षरता दर 68.8% है, ये भी सही है। जनघनत्व के संदर्भ में भारत का इसका क्रम 12वां है, तो 12वां नहीं, कौन सा है? 9वां है। ठीक है, 9वां क्रम है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आउटपुट का चयन आपको करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या का 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात कितना है? राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर सी होगा। तीसरा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा का देखिए, दूसरा और चौथा ये है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितने प्रतिशत है? तो कितनी है? 16.16% है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि 2001 उत्तर प्रदेश के संबंध में
जनगणना 2001 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन पुनः दिए गए हैं। कथन कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% है। पुरुष साक्षरता दर 69.9% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है। और चौथा है नगरीय जनसंख्या 20.8% है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? पहला और चौथा ही कथन सही होंगे, दूसरा और तीसरा आपका गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको कथन सही बताना है। यह विधेयक, तो कथन देख लेते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और वर्तमान राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो सही आंसर भी देखिए, तो सही आंसर क्या होगा? ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन सही नहीं है। ये दोनों कथन सही नहीं है। तो देखिए कथन कौन सा सही है फिर? तो इस विधेयक में आपको बता रहे हैं कि इसमें जो विधेयक है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या का तक कम करना है। ठीक है। आगे प्रजनन दर जो प्रति हजार में नहीं बल्कि महिला प्रजनन दर जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत होंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं, तो कुल 10 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी की योजना में आच्छादित है, लिए गए हैं। कौन कौन से शहर हैं? जिसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा शामिल है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या कौन कौन सा शामिल किया गया है? आपको कोड दिए गए, तो कोड कौन सा सही है? पहला और दूसरा जो है ये कोड आपके सही होंगे। पहला दूसरा कौन सा है? वाराणसी और मथुरा, ये जो है ये विरासत शहर विकास के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। 12 शहरों को क्रियान्वित किया गया जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेलंकनी और वारंगल शामिल है। जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं, मथुरा और वाराणसी, ये शामिल हैं। ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है। 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख में नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? आपको बताना है। तो अंतिम स्थान पर कौन है? कोटा। कोटा अंतिम स्थान पर है। पहले स्थान पे सूरत है, दूसरे पे इलाहाबाद, तीसरे पे कोटा और मंगलोर चौथे पे है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 10 लाखी नगरों का सही क्रम है। चलिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश के अनुसार। ठीक है। उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कानपुर, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद आगरा, इसके बाद वाराणसी। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर आगरा, फिर वाराणसी होगा। ठीक है। आगे देखिए इसमें जो आंकड़ा दिए गए हैं 2011 में, सबसे पहले कौन है? सबसे आगे कानपुर है जनसंख्या में, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ और इसके बाद इलाहाबाद है। आगे देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होगा? पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर आगरा। ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में जो 4 नगर निगम है उनकी बात हो रही है, में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? सबसे कम जनसंख्या किसमें थी? वाराणसी में थी। ठीक है। वाराणसी में सबसे कम थी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह आपको बताना है। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर। पहले कानपुर होगा, इसके बाद आगरा, इसके बाद गाजियाबाद और इसके बाद होगा सॉरी और इसके बाद होगा, देखिए पहले नंबर पे कानपुर है, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद आपका गाजियाबाद और चौथे नंबर पे आगरा होगा। ठीक है। नंबर 2। ठीक है। ये होगा आपका नंबर 1, इसके बाद होगा नंबर 2, ये होगा तीसरे नंबर पे गाजियाबाद और चौथे नंबर पे आगरा। ठीक है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर नहीं है, आपको ये बताना है। तो आगरा, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद होगा। देखिए मुरादाबाद। मिलियन शहर कितने हैं? देखिए कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, ये आपके जो है कौन से मिलियन शहर है। लेकिन मुरादाबाद की जनसंख्या कितनी है? 0.88 जो है मिलियन है, पूरा एक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन हो सके देखिए आप, यदि आप उसके नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कम से कम दिन में एक वाली वीडियो अवश्य देखें, ताकि जनसंख्या से क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना। क्योंकि देखिए जनसंख्या से एक आध क्वेश्चन आना आपका तय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते गए हैं क्वेश्चन जनगणना से, तो ये आप टॉपिक है, ये मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में वर्ष के 10 लाखी शहर बने हैं? तो किस जनगणना में 10 लाखी शहर बने थे? तो ये बने थे 1971, 1981 की जनगणना हुई थी, उसमें 10 लाखी शहर बने थे, मतलब 10 लाख की जनसंख्या 1971, 1981 की जनगणना हुई थी, उसमें ये हो गए थे, इनके पास 10 लाख की जनसंख्या आ गई थी। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 जो है 10 ऐसे शहर हैं जिसमें 10 लाख से ऊपर जनसंख्या निवास करती है, जिसमें कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। आगे, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो कौन से किसमें सबसे कम रहा है? अहमदाबाद में सबसे कम रहा है। ठीक है, आगे देखें। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो किसमें? इलाहाबाद में अधिकतम है, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इलाहाबाद के दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है उन्नाव। उन्नाव, और उन्नाव के बाद आता है वाराणसी, वाराणसी के बाद हमीरपुर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है कितना है? 48% है। कितना? 48% है। आगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सही है, नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, तो ये सत्य है आपका। आगे, उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये नहीं है। ठीक है, जनसंख्या शहरी जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का उसमें पहला राज्य नहीं, जबकि इसमें महाराष्ट्र शामिल है। कौन सा? महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र होता तो ये बात कथन सत्य होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। बी सही आंसर होगा इसका। आगे, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जन दर प्रति एक जनसंख्या पर भारत में की जन दरों से कम थी। आगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, किससे अधिक है? तो 1, 3, 4, 1, 3, 4, एक, 3 और 4, इन तीनों देशों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, आगे देखें। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, रूस, तो किससे अधिक है? जापान और रूस से अधिक है। ठीक है, जापान और रूस से अधिक है, जबकि ब्राजील और इंडोनेशिया से कम है। आगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 18.5 वर्ष तक बढ़ाना है। कब तक वर्ष में आपको बताया गया है? तो वर्ष 2016 तक, वर्ष 2016 तक ये आयु बढ़ाने का लक्ष्य था। आगे, वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक करना था। कौन से वर्ष करना था? 2016 तक करना था, 2016 तक करना था, ये लक्ष्य दिया गया था। आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं, तो कौन से हैं? वाराणसी और ललितपुर हैं। सबसे घनी और सबसे न्यूनतम घनी, सबसे घनी कौन सा होगा? वाराणसी, सबसे न्यूनतम घनी ललितपुर होगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम घना बसा जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? वह है गाजियाबाद, सबसे कम घना। ठीक है, सॉरी सबसे ज्यादा घना, ठीक है, सॉरी सबसे ज्यादा घना है वो गाजियाबाद है।
सबसे कम कौन सा होगा? ललितपुर है। ठीक है, इसमें ललितपुर है, सबसे ज्यादा गाजियाबाद है इसमें से। आगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो वह कानपुर जनपद में पाया जाता है। कानपुर जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए सर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही आप पढ़ते लिखते रहें। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर जनसंख्या जो है घनत्व सबसे अधिक था? तो किसमें सबसे अधिक था? गाजियाबाद में सबसे ज्यादा अधिक था। क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ये वाला हम लोग। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? तो कौन सा धारण करता है? वाराणसी धारण करता है। आगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। तो पहले इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, आजमनगर, आजमगढ़ होगा और चौथा लखनऊ। तो सही आंसर क्या होगा? पहले आएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में जो है, इसके बाद आपका आएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद के आपका आएगा आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाद आएगा लखनऊ। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, ए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो कौन सा सबसे बड़ा जनपद है? इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के गाजियाबाद, गाजियाबाद के आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाद लखनऊ आता है। आगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी? किस जनपद की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो कौन सी थी? महोबा की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। आगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे जनसंख्या कम किसमें थी? तो महोबा में सबसे कम थी। आगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या 2001 के अनुसार 2001 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? सी सही उत्तर होगा। पहले इलाहाबाद, फिर गोरखपुर, इसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद मथुरा। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए कौन सा है? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश के लिए सही कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ये देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, यह आपका सही है। देश में सर्वाधिक बच्चे यहाँ पाए जाते हैं, देश के सर्वाधिक बच्चे, तो यही भी सही है। इसकी दशकीय वृद्धि कितनी है? 18.4% है, तो ये आपका गलत है। और इसका लिंग अनुपात 908 है, ये आपका सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। इसकी दशकीय वृद्धि 18.4% है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो कौन सा तीसरा प्रमुख स्थान किसका है? सिख का है। पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा आता है? हिंदू। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मुस्लिम। मुस्लिम के बाद आते हैं सिख और चौथे पे आते हैं आपके बौद्ध, पांचवें पे आते हैं आपके ईसाई और छठे पे आते हैं आपके जैन। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के अनुसार पहले चरण में प्रक्रिया में किन तिथियों में से होनी थी? तो किन तिथियों में से होनी थी? 16 मई से 30 जून 2010 तक ये होनी थी। आगे, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपद को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट हमारा कौन सा होगा? पहले 4 खीरी, उसके बाद आपका 2 बलरामपुर, बलरामपुर के बाद बहराइच और बहराइच के बाद आपका श्रावस्ती। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर है। पहले खीरी, फिर बलरामपुर, इसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद सॉरी इसका बलरामपुर के बाद बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती। आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो खीरी है। ठीक है, खीरी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। आगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है? तो वह सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। सोनभद्र के बाद कौन सा है? ललितपुर है, ललित के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद चंदौली, चंदौली के बाद खीरी है। आगे, उत्तर प्रदेश में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा है, तो कितने जीवन प्रत्याशा है? 60 वर्ष। मतलब उत्तर प्रदेश में मनुष्य जो है, जो पुरुष है, वो 60 वर्ष तक औसत जीवित रहते हैं। आगे, कथन दिया कारण दिया गया आपको बताना। तो कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, कारण है उसकी कुल जनसंख्या का
केवल 20.70% नगरों में रहती है। सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट हमारा क्या है कि ये कथन दोनों सही है और आर जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या भी करता है। ए इसका सही आंसर है। आगे, उत्तर प्रदेश में संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था और उत्तर प्रदेश 17 राजस्व मंडल है और उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत कितनी 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1% है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर। पहला और तीसरा ही आपका कथन सही है, दूसरा और तीसरा आपका, दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ठीक है जनसंख्या से जो भी क्वेश्चन आपके बनते थे अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू के जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।